नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली दौरा करने के बाद बहुत बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ चुनावी सभा के दौरान उन्होंने सचिन पायलट के जो विधायक हैं, जो सचिन पायलट का खेमा है, उस पर निशाना साधा है। दरअसल दिल्ली दौरे के बाद अशोक गहलोत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जादूगर हूं और जादू के दम पर सरकार बचाना जानता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार बच गई है मेरे जादू के दम पर। यानी कि अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर यह बता दिया है कि वो गांधी परिवार के करीबी हैं, सोनिया गांधी से करीबी रिश्ता है, इसलिए अशोक गहलोत फिलहाल मौजूदा समय में मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बदलाव होता नजर नहीं आएगा। दरअसल अशोक गहलोत का ये कहना और अशोक गहलोत के इस बयान की वजह से पायलट खेमे में हड़कंप मच गया है। अभी तक देखने को मिल रहा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का झुकाव सचिन पायलट की तरफ दिखाई दे रहा था। सचिन पायलट पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताया जा रहा था और यहाँ तक खबरें सामने आ गई थी कि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस में बड़े स्तर पर युवा नेताओं को शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस में बड़े स्तर पर युवा नेताओं की टीम तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में बहुत बड़े हद तक युवाओं को पार्टी में जो जगह दी जा रही है, यही वजह है कि इसका फर्क दिख रहा है। लेकिन अशोक गहलोत की इस बयानबाजी की वजह से अब पायलट खेमा नाराज हो गए। सचिन पायलट नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट बीते काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा पसीना बहाया, अपनी पूरी मेहनत की है। अगर राजस्थान में सरकार बची हुई है तो सचिन पायलट की वजह से। अगर राजस्थान की जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, उसके नतीजे सामने आए जिसमें वसुंधरा राजे के जो गढ़ है वहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, वहां पर बीजेपी का सफाया हुआ। इसका मतलब देखिए क्या है कि सचिन पायलट की पकड़ राजस्थान में बन चुकी है। लोग सचिन पायलट के नाम पर वोट डाल रहे हैं, गहलोत को नाम पर नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को ये समझना चाहिए कि किस तरह से मौजूदा समय के हालात हैं, किस तरह से मौजूदा समय की स्थितियां हैं, और मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं ना, वो यही बताती हैं कि वाकई में आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। आने वाले समय में स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट को नाराज करना सोनिया गांधी को नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार गिरती है, सचिन पायलट अपने विधायक दलों के साथ पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, तो इसका बुरा प्रभाव कांग्रेस पर पड़ेगा। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को देखना है कि उन्हें सरकार बचानी है या फिर अशोक गहलोत के साथ दोस्ती निभानी है। हालांकि कई बार कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता भी आया है कि पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है, पार्टी वरिष्ठ नेताओं को जगह देती है। तो ऐसे में अब मौका अगर गंवा दिया कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत बड़ी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है, सचिन पायलट युवा हैं, काफ़ी समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसी भरोसे की वजह से वो चुप हैं। सचिन पायलट को सोनिया गांधी पर भरोसा है और इस भरोसे की वजह से सचिन पायलट ने ना सोनिया गांधी को लेकर कोई बयानबाजी की, ना कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई बयानबाजी की। लेकिन बहुत बड़े हद तक यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ने जितना सब्र रखा है और जितना सब्र वो रखते नजर आ रहे हैं, उनके सब्र का जो इम्तिहान है वो बहुत लंबा हो रहा है। उनके सब्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट बहुत बड़े स्तर पर बड़ा कदम उठा लें, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बड़े समय तक, लंबे समय तक इंतजार किया और जब उन्हें पता चला कि पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी जब मध्य प्रदेश में दे दी गई थी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दल बल के साथ फैसला किया कि वो पार्टी का साथ छोड़ देंगे और पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हालात जो है वो कांग्रेस के लिए खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत को समझना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को भी समझना पड़ेगा। देखिए, अशोक गहलोत अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। दिल्ली में बैठे बैठे जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं, सोनिया गांधी जो फैसले लेती हैं, उन्हीं फैसलों के
तर्ज पर अशोक गहलोत बात कर रहे हैं। तो जिस तरह दिल्ली वो गए थे, मुलाकात हुई पार्टी के कई नेताओं से, तो यहाँ पर जो आश्वासन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, ये आश्वासन ही है जो ये बता रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय की जो स्थिति है वो अशोक गहलोत के समर्थन में दिखती नजर आ रही है। मौजूदा समय की जो स्थिति है वो सचिन पायलट के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अचानक अशोक गहलोत ने ऐसा बयान देकर सबको चौंका दिया है। यहाँ पर अगर बात करें तो अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहते हैं, सचिन पायलट को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो इसका केवल फर्क राजस्थान में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय के कई चुनावों में, लोकसभा चुनाव में भी दिखता नजर आएगा। क्योंकि काफ़ी हद तक देश की जनता ये देख रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका सोनिया का झुकाव सचिन पायलट की तरफ है। खुद राजस्थान की जनता भी ये देख रही थी कि अचानक कांग्रेस पार्टी आलाकमान का झुकाव सचिन पायलट की तरफ है, तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जाहिर सी बात है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ चुकी है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पहले से की जाती रही है और सचिन पायलट तो इसकी तैयारी भी करते नजर आ रहे थे, जनता तैयारी करती नजर आ रही थी। लेकिन अचानक अशोक गहलोत ने रैली के दौरान जो भाषण दिया है उससे पायलट खेमा बहुत ज़्यादा नाराज। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट की तरफ से क्या कोई बयानबाजी सामने आती है, क्या सचिन पायलट के विधायकों की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर ये जरूर दिखता नजर आ रहा है कि सचिन पायलट ने जो सब्र रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके सब्र का बांध टूट जाए और वो मनाने पर भी न माने। तो राहुल, प्रियंका और सोनिया, इनको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उन्हें गहलोत चाहिए या सचिन पायलट, या सरकार बचानी है। इस वक्त सरकार बचाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बहुत कम राज्यों में है और अगर राजस्थान से भी सुपड़ा साफ होता है, वहाँ से भी स्थिति खराब होती है, तो सबसे बड़ा झटका राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को लगेगा, सोनिया गांधी को लगेगा। आने वाले समय के चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसका फर्क दिखता नजर आएगा। तो सोनिया गांधी को और पार्टी के बड़े नेताओं को इस वक्त फूक फूक के कदम रखना चाहिए। पार्टी के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट जैसे नेता को नाराज करके वो बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सचिन पायलट जैसे नेता को नाराज करके वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीते काफ़ी महीनों के बाद एक नए मुकाम पर पहुंच रही है। पार्टी की तरफ देश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता मौका देने की बात करी है। ऐसे में अगर राजस्थान में कुछ बड़ा फेरबदल हो जाएगा तो बहुत बड़ा फर्क चुनाव से पहले ही कांग्रेस को लग जाएगा, बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ ये बन चुकी हैं कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं वो किसी भी तरह से कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है, राजस्थान के अंदर खास तौर पर, क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट है, एक तरफ अशोक गहलोत है और दोनों ही नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा दिखता नजर आ रहा है। दोनों ही नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही हैं ना, वो ये जरूर कह रही हैं कि वाकई में आने वाले समय में स्थितियाँ बदल रही हैं, आने वाले समय में माहौल बदल रहा है। तो जिस तरह से माहौल बदल रहा है, जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, ये सियासी संकेत है कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो बहुत बड़ी हलचल राजस्थान में उठ सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए।